दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल माननीय एसटी पॉइंट पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आरक्षित एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। दोस्तों ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों। और ऋग्वेद का प्रमुख देवता जो है इंद्र को माना गया है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन मिलता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता जो है वो इंद्र को माना गया है। अगला है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम के द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए है, जेम्स प्रिंसम के द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था 1837 में। अगला है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और इन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक जो है शासन किया है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान दोस्तों जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री। तो इसके द्वारा जो है 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। अगला है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। दोस्तों भारत में धन निष्कासन का विरोध करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से अपने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति भी थे। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जो दोस्तों जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए वो इनमें से यहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धन निष्कासन का विरोध करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जो यहां पे दिए गए ऑप्शन में नहीं है। अगला है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों सरोजिनी नायडू जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है वर्ष 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो वहाँ पे एनी बेसेंट का नाम आएगा। लेकिन अगर दोस्तों आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। और सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है ये किसी भी राज्य की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के पद पर भी मतलब जो है विराजमान हुई थी। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने इनको अपना जो है राजनीतिक गुरु माना था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। तो पहला दोस्तों बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो है 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। और चंपारण की दोस्तों बात की जाए तो 1917 में। जलियांवाला बाग की बात की जाए तो दोस्तों तो ये 1919 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर तो हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, जलियांवाला बाग 1919। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। दोस्तों वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। तो यहाँ जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों 1939 में। और इस जो है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है नारा गांधी जी के द्वारा
दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है जो चीन में प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यांगत्से नदी जो चीन में बहती है। अगर दोस्तों मिलान कीजिए, दोस्तों हिमालय की दोस्तों बात की जाए तो हिमालय जो है एशिया में आएगा, और एंडीज की दोस्तों बात की जाए तो एंडीज दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका में, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, CAB। अगला कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहां जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है 5वां। अगला भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत के मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये शहर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहां राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों मदुरै। अगला गांधी नगर राजधानी है किसकी दोस्तों है? गुजरात की। गांधीनगर दोस्तों जो है ये गुजरात की राजधानी है। अगला भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की दोस्तों थी, और योजना आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की दोस्तों बात करें स्थापना दोस्तों ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य दायित्व था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को जो है उनको बनाना। दोस्तों योजना आयोग को दोस्तों जो है 1 जनवरी 2015 से जो है इसका स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया है, और योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों रिजर्व बैंक जो देश का केंद्रीय बैंक दोस्तों है, और ये सरकार का बैंकर भी कहा जाता है, और इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी RBI। दोस्तों RBI की स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों हुई थी। अगला है सेज का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यहां राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला है हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? दोस्तों हरित क्रांति की सफलता की दोस्तों बात कीजिए तो सिंचाई की सुविधा, बीजों के उच्च पैदावार किस्में तथा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बैंकिंग के क्षेत्र में CBS का पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो C का पूरा रूप दोस्तों यहां पे है कोर। ऑप्शन ए दोस्तों सही है हमारा। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों यहां हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है अमेरिका के संविधान से। अगला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों यहां हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है समता का अधिकार। अगला है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है 5 वर्ष। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है अनुच्छेद 153 के तहत। अगला किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था?
दोस्तों संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान का भाग 9 का जोड़ा गया था, जो नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है 74वां संविधान संशोधन 1992। अगला है समय का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों समय की एसआई मात्रक दोस्तों जो होता है वो सेकंड होता है, और समय जो है एक मूल राशि है और इसको जो है अदिश राशि के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ जो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है सेकंड। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अगला है कांसा किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों कांसा तांबा एवं टिन की मिश्र धातु और पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है, तांबा और टिन मिलकर जो है कांसा का निर्माण करते हैं। अगला है आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव के द्वारा किया गया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है मेंडलीव। अगला है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम को दोस्तों जो है कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लैन काय। और लास्ट दोस्तों है निम्न से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम दोस्तों जो है ये लार में पाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों टाइलिन। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।